अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे 6 पार्ट में इस कोर्स के हमें दूसरों को अच्छा समझने के लिए ना कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी पड़ती हैं, अवॉइडेंस करनी पड़ती है, अवॉइड करनी पड़ती है। अब उस चीज़ में ये अवॉइड करना पड़ता है कि जो आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, जबकि इन रियल लाइफ में आपका सबसे बेहतरीन टीचर वही है कि जो आपको क्रिटिसाइज़ करे, जो आपको नेगेटिविटी बताए, जो आपको बताए कि आपका ये चीज़ है। लेकिन जब अगर आप स्टार्टिंग में दूसरे को अच्छा समझना चाह रहे हैं ना, कि वजह पता करना चाह रहे हैं कि ये क्यों कहना चाह रहा है, इसने ये वाला पॉइंट क्यों रेस किया है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें और जस्ट टेक एन कॉम्प्लीमेंट एज, आप उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लें। तो बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स, हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है अवॉइड करना अल्फाज, बातें या क्रिटिसिज्म। बहुत सारे आप लोगों ने खुद भी देखे होंगे। इससे होता क्या, अगर आप अवॉइड नहीं करोगे, इससे ये हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं या तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपको इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात है, दिल रखता है, दिमाग रखता है, हर चीज़ रखता है, तो उसको कहीं ना कहीं, और सॉफ्ट कॉर्नर भी है उसके दिल में, तो कहीं ना कहीं उसको हर्ट करती हैं कुछ चीज़ें, स्ट्रेस देती हैं। तो उनको अवॉइड करने का एक तरीका है, उसका एक अपना एक लॉ है, उसकी एक अपनी एक थ्योरी है। बड़े बड़े जो साइंसदान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सर रेहान खुद भी बारहा ये बताते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज़, अगर तुम्हें कोई बंदा कुछ भी एक ऐसी तुम्हारी अच्छी चीज़ पे अवॉइड कर रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारा जो ग्रोथ लेवल है वो बढ़ रहा है। कि ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप खुद देखते हैं कि जब आप किसी को कोई भी चीज़, कोई कुछ भी कर रहा हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो कभी भी अगर कोई भी आप अगर दुनिया का सोचेंगे कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको पता है कि लोगों से आपकी बॉन्डिंग क्या है, लोग आपको किस तरीके से समझते हैं, लोग आपको किस तरीके से जानते हैं। तो कभी भी, बहुत रेयर सिचुएशन कि आप कभी एक प्रोजेक्ट पे बहुत अंत तक मेहनत लगा रहे हैं, मेहनत करी है आपने, उस पर काम किया है, उस पर आपने टाइम दिया है, अपनी एनर्जी दी है, आपने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट मोमेंट में अगर वही चीज़ आपको बिल्कुल कोई कहे और कि ये चीज़ ये इस तरह से तुमने गलत किया है, तो आप उस चीज़ को बजाय कि उसको स्ट्रेस लेने के, उसको आप एज अ कॉम्प्लीमेंट लें, उसको अवॉइड करें। अगर आप उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते, तो अगर आप उसको एज अ समझ लें कि वो आपको लर्निंग आपका पॉइंट नहीं है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें जो कि आपको इरिटेट करती है, या आपका जो भी नेचर है उस नेचर में आपकी नहीं है किसी की भी कुछ सुनना है, क्योंकि आपका हर इंसान का अपना अपना एक ओपिनियन है, माइंडसेट है, मेंटालिटी है। तो या तो अवॉइड करें, अवॉइड करने के बाद आप ये जानना चाहें, ऑफ कोर्स कि आप ऑब्ज़र्व करेंगे कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि आया कि उसने कहा तो वो क्यों कहा, वो वजह क्या थी। हो सकता है वो आपको एक इंडिकेट दे रहा हो कि उसको बेटर बना लो, हो सकता है कि उसको नहीं चाहता हो कि वो अच्छा करे। बहुत सारी बातें हैं कि ये एक रियलिटी है। तो हम नेगेटिविटी को स्टार्टिंग में ही दूर करते चले जाएंगे अगर हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है, अगर दूसरों को अच्छा समझना है, तो अपनी बात को दूसरों तक अच्छा मनवाना है, तो आप अवॉइड जितना करते रहेंगे दूसरी चीज़ों को, पॉलिटिक्स को, आप कोई भी नेगेटिव पॉइंट को अपनी, तो वो आपका जो गोल है उसको कमज़ोर कर देगा। तो काइंडली इस चीज़ को अवॉइड करें, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म को, ताकि आप अपने गोल में सक्सेसफुल आ सकें और उसको कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।